में अमित शाह दूरबीन लेके कह रहे थे, जहाँ तक मेरी नजर जाती है कोई माफिया नजर नहीं आता। आज जंतर मंतर से दूरबीन से कोई बीजेपी का नेता दिखाई नहीं दे रहा। जंतर मंतर पे बैठो, दूरबीन से देखो, कोई बीजेपी का नेता नहीं दिखाई दे रहा। न शाह आ रहे, न साहब आ रहे, न ईरानी आ रही, न पुरानी आ रही है, न कोई नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भैया? ये बेटियां आपकी बेटी नहीं है क्या? ये हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? एक परिवार का अखाड़ा है तो ये किसने छूट दे दी कि आप बेटियों की इज्जत लूट लो? अगर एक ही परिवार का अखाड़ा मान लेता हूँ तो किसने कहा नाबालिग की आबरू तक आपके हाथ पहुंच जाए? अगर ये एक ही अखाड़ा एक ही घर का है मैं मान लेता हूँ, फिर भी आजादी किसने दी कि छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण का आरोप आप पर लग जाए? आप अपराधी बनते हैं या नहीं बनते हैं ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन आप आरोपी हैं। आरोपी हैं तो आरोप में रह के, अपने दायरे में रह के बात कीजिए। ये सरकार को ठेंगा दिखा रहे, ये कमजोर हम नहीं हो रहे। इतिहास याद रखेगा, हिंदुस्तान में एक ऐसा भी प्रधानमंत्री हुआ था जिसके राज में बेटियां ओलंपिक मेडलिस्ट आंसुओं से रो रही थी और उनका दिल नहीं पसीज रहा था। जो कहे कि बेटियों हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें रोने नहीं देंगे। 56 इंच की छाती लिए आप घूमते हो, छाती ठोक कर आप सदन में कहते हो एक अकेला सब पर भारी। साहब यहाँ आते 4 इंच की रुमाल लेकर ही आते और बेटियों के आंखों के आंसू पोंछ देते और कहते बेटियों मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं रोने नहीं दूंगा। क्यों? भाई साथियों, राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई पहलवानों के समर्थन में, चाहे वो किसान यूनियन हो, चाहे भाई विपक्ष पार्टियों के नेता हो, चाहे आम जनता हो, महिला हो, सब भाई मतलब सहयोग करने आ रहे हैं और उनकी हिम्मत और उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ भाई ये लिखे हैं, न 56 में दम, न बुलडोजर में तेल, झुक गई सरकार कौन भेजेगा जेल। संदीप मिश्रा जी जो हैं, अब इतनी चीजें क्यों लिखी हैं और किस पर तंज कस रहे हैं वो आपको भी पता है। लेकिन 11 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक धरना चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इनसे जानेंगे कि भाई क्या इन पूरे मामले को लेके ये सोचते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप मिश्रा है। कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली से ही हूँ भाई, दिल्ली से हूँ। देश की आन बान शान बढ़ाने वाले बड़े बड़े खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल जीत के लाए, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में डंका बजाया, आज वो बिना बिजली पानी के और यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप को झेलते हुए सड़क पर रहने को मजबूर है। देखिए, भारत वो देश है जहाँ वेद मंत्र गूंजता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। आज नारी आंसू बहा रही है, देश की बेटियां आंसू बहा रही है। देश का सम्मान, तिरंगे को ऊंचाई देने वाली बेटियां रो रही है, बिलक रही है, पुकार कर रही है कि हमें बचा लो। बचाना किससे है? बचाना उन्हीं से है जिनकी सरकार है, बचाना उन्हीं से है जिनकी जुल्म और जलालत तानाशाही की सरकार चल रही है। बीजेपी के लोग आज एक भी ऐसा नेता, एक भी ऐसा अधिकारी, एक भी ऐसा मंत्री यहाँ नहीं आया जो कहे कि बेटियों हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें रोने नहीं देंगे। 56 इंच की छाती लिए आप घूमते हो, छाती ठोक कर आप सदन में कहते हो एक अकेला सब पर भारी। साहब यहाँ आते 4 इंच की रुमाल लेकर ही आते और बेटियों के आंखों के आंसू पोंछ देते और कहते बेटियों मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं रोने नहीं दूंगा। क्यों गुम हो? जो आपने बोला मैं अकेला सब पर भारी, तो कहीं ना कहीं उनसे भारी आज ब्रजभूषण होता हुआ दिख रहा है। अब वो तो उन्हें सोचना है ना। उन्होंने, ब्रजभूषण सिंह ने तो अभी एबीपी को इंटरव्यू दिया, दिव्यांग साहब वरिष्ठ पत्रकार, उन्हें दिया और उसने बोला कि मेरा इस्तीफा तैयार है, मैं लिख के बैठा हूँ। मोदी जी कह दे मैं इस्तीफा दे दूंगा। अमित शाह, जेपी नड्डा, कोई भी बोल दे। मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे इस्तीफा दो? कहने का बात साफ बता दिया, ब्रजभूषण पद पे नहीं रहना चाहते, लेकिन मोदी जी, शाह जी और नड्डा जी उसे हटना नहीं देना चाहते। ऐसे दागी को बचाने के लिए पूरी बीजेपी क्यों आमादा है, ये ब्रजभूषण ने खुलासा कर दिया। अब बीजेपी को बताना चाहिए कि वो दागदार के साथ है या दमदार के साथ है। दमदार यहाँ आंसुओं में रो रहे, दागदार वहाँ बैठा हुआ माला पहने घूम रहा है, ऐसे माला पहने घूम रहा है, खुला घूम रहा है। मैं कह रहा हूँ खुल्ला घूम रहा है। नेशनल मीडिया पे इंटरव्यू देता घूम रहा है। ये कानून का मजाक है। पास्को जैसी धारा में मुकदमा दर्ज हो जाए और कोई अपराधी शान से इंटरव्यू देता हुआ घूम रहा हो, ये मुकदमा आसान मुकदमा नहीं है, ये गैर जमानती मुकदमा है। और उसके बाद एक नाबालिग के साथ का मुकदमा है और उसके बाद ये संविधान को उंगली ठेंगा दिखाना है, कानून को है। और सबसे बड़ी बात, ब्रजभूषण ने साबित कर दिया कि वो कहीं सरकार वरकार के दबाव में नहीं है, वो अपने आप में सरकार है और सरकार उसके नीचे है। योगी बाबा के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है यूपी में, और योगी जी कह रहे थे नो दंगा और सब कुछ चंगा चंगा।
तो मैंने लिखा तो है कि न छप्पन में दम न बुलडोजर में तेल। ये तेल का क्या मतलब है? बुलडोजर जो बात बात पे बिना बात पे ही सबके घरों पर चलता दौड़ता यूपी में देखा जाता है, वो ब्रिजभूषण के घर को रौंदने क्यों नहीं जा रहा? अब तो मुकदमा भी दर्ज हो गया है, उससे पहले भी 40-43 मुकदमे दर्ज हो गए। मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में रगड़ देंगे। जांच चल रही है ना, जांच में हो जाएगा। FIR के बाद इसमें जांच क्या चलनी चाहिए? ये जो FIR दर्ज हुई है पास्को वाली, ये जांच वाली FIR है या गिरफ्तारी वाली है? बताओ आप। ये गिरफ्तारी तो है, लेकिन नहीं, इसमें आप मुझे एक जवाब दे दो पत्रकार महोदय, ये जांच वाली FIR है गिरफ्तारी वाली? FIR तो गिरफ्तारी वाली है। फिर यही पास्को आसाराम जी पे लगी थी, 0 FIR दर्ज हुई थी। रात को 2 बजे उन्हें उठाकर ले गई थी पुलिस। तब संत थे, गरीब थे, कमजोर थे, ये करके कानून का राज था। आज सामने उनकी पार्टी का सांसद है, 6 बार का जीता नेता है, तो सरकार भी कमजोर हो गई, पुलिस भी कमजोर हो गई, हथकड़ियां भी कमजोर हो गई। आपको क्या लगता है कि जो यूपी में निकाय चुनाव होने या 2024 में जो प्रधानमंत्री चुनाव होने हैं, 6 बार के सांसद हैं, काफी प्रभावशाली हैं और काफी उनकी वहाँ भाई तुत्ती बोलती है, वोट बैंक बहुत प्रभावित हो सकता है, इस वजह से उसको नहीं हटा रहे? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो संयम है, कोतवाल तो डर काहे का। बीजेपी सरेआम कहती है कि दूसरों को छोड़ो नहीं, अपने को छेड़ो नहीं। अपने दल वाले लोग हैं, वो फूल के छाए में फल फूल रहे हैं, उन्हें कौन छेड़ेगा? बीजेपी ने साबित कर दिया है कि इस देश में 2 कानून है। एक कानून जो बीजेपी के नेताओं पर लागू होता है, एक कानून जो आम लोगों पर लागू होता है। अगर यही हरकत किसी और दल के नेता ने की होती, किसी और आदमी ने की होती, तो भाई साहब आप पत्रकार हैं, बताइए क्या 1 मिनट लगता क्या? वो गिरफ्तार होता या नहीं होता? बताइए, होता ना? फिर ब्रिजभूषण क्यों नहीं हो रहे? वो संविधान से ऊपर है, कानून से ऊपर है, देश से ऊपर है, सरकार से ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। किससे ऊपर है? वो क्या साबित करना चाहते हैं? अगर बीजेपी को लगता है कि ये मोल भाव का है, वोट का है, तो वोट की चोट तो ये बेटियां भी देंगी और ऐसी धोबी पछाड़ लगाएंगे कि ढूंढे जगह नहीं मिलेगी इन्हें। अच्छा, जो ब्रजभूषण कह रहे हैं कि ये अखाड़ा एक परिवार का है और ये राजनीति अखाड़ा हो गया है। एक परिवार का अखाड़ा है तो ये किसने छूट दे दी कि आप बेटियों की इज्जत लूट लो? अगर एक ही परिवार का अखाड़ा मान लेता हूँ, तो किसने कहा नाबालिग की आबरू तक आपके हाथ पहुंच जाए? अगर ये एक ही अखाड़ा, एक ही घर का है, मैं मान लेता हूँ, फिर भी आ जाए किसने दी कि छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण का आरोप आप पर लग जाए? आप अपराधी बनते हैं या नहीं बनते हैं, ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन आप आरोपी हैं तो आरोप में रह के, अपने दायरे में रह के बात कीजिए। ये सरकार को ठेंगा दिखा रहे, ये कमजोर हम नहीं हो रहे। इतिहास याद रखेगा, हिंदुस्तान में एक ऐसा भी प्रधानमंत्री हुआ था जिसके राज में बेटियां ओलंपिक मेडलिस्ट आंसुओं से रो रही थी और उनका दिल नहीं पसीज रहा था। इतिहास याद रखेगा। यूपी में अमित शाह दूरबीन लेके कह रहे थे, जहाँ तक मेरी नजर जाती है कोई माफिया नजर नहीं आता। आज जंतर मंतर से दूरबीन से कोई बीजेपी का नेता दिखाई नहीं दे रहा। जंतर मंतर पे बैठो, दूरबीन से देखो, कोई बीजेपी का नेता नहीं दिखाई दे रहा। न शाह आ रहे, न साहब आ रहे, न ईरानी आ रही, न पुरानी आ रही है, न कोई नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भैया? ये बेटियां आपकी बेटी नहीं है क्या? ये हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? इन बेटियों के साथ बैठने में शर्म आती क्या? पहले तो आप फोटो खिंचवाते थे, वीडियो भी करते थे और बड़े शान से कहते थे विनीशा तो हमारे परिवार की बेटी है, हम तो इसके घर को जानते हैं। आज ये बेटी आंसू बहा रही है, रो रही है। कहाँ साहब, चुनाव प्रचार कब तक? आइए, बेटियों के आंसू को पहुंचिए, न्याय दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। आज यहाँ पर पीटी उषा जी भी मैडम आई थी, क्या रहा? आई होंगी, कोई संदेश लेके आई होंगी, कोई मान मनोबल करने आई होंगी। पीटी उषा जी जब खुद एथलीट थी तो उन्होंने देश के बाहर इवेंट शुरू होने से पहले ये कह दिया था पहले ट्रायल कराओ। जी। आपको पता होगा, आपने खबरें पढ़ी होंगी, ट्रायल कराओ। पूरे 4 खिलाड़ियों को रिले के लिए मजबूर कर दिया था। आज ये न्याय मांग रही है बेटियां, इनके लिए वो कहती है अनुशासनहीनता कर रही है। मैडम, जिसकी इज्जत पे बात आती है वो जानता है। जब आपकी इज्जत पर बात आई थी, आपने विदेश में खिलाड़ियों को, साथी खिलाड़ियों पे भरोसा नहीं किया था, ट्रायल के लिए बुला लिया था। कोई संदेश लाई होंगी, राम जाने, वो जाने और पहलवान जाने। इनके पीछे भी कुछ सरकार की मंशा है कि ये धरना जितना जल्दी हो सके खत्म हो जाए। देखिए, सरकार चुनाव के मुहाने पे खड़ी है और सरकार घिरी हुई है। मैं कहता हूं कि झूठे राजा की देखो शान, पुलवामा में जवान, गाजीपुर में किसान, जंतर मंतर पर पहलवान, सब परेशान, सब हैरान। ये क्या चल रहा है? सब के सब परेशान है। यहाँ थोड़ी दूर पे देख लो, कर्मचारी बैठे हुए ओल्ड पेंशन को लेके, यहाँ पहलवान बैठे हुए, यहाँ इनके घर तोड़ दिए गए हो तो मोदी जी कह रहे हैं और सारा तंत्र मंत्र मेरी छवि खराब करने पे लगा हुआ है। छवि खराब रखने पे छवि सुधार लो ना।
कपड़े सुधार लेते हो, तरह तरह की टोपी पहन लेते हो, हर तरह की ढोल पीट लेते हो, आके इन बेटियों के आंसू भी पोंछ लो। किसने रोका था? आते इनके आंसू पोंछते, आपकी छवि बन जाती। छवि तो अभी और खराब होगी, अभी और खराब होगी, देश की छवि और खराब होगी जब कोई आरोपी खुलेआम माला पहन के घूमेगा और सरकार उसे बचाती हुई नजर आएगी। छवि और खराब होगी। तो ये धरना कब तक चलेगा, क्या लग रहा है? ये पहलवानों को तय करना है कब तक धरना चलेगा, कब तक नहीं चलेगा। लेकिन हमें यह तय करना है, जब तक पहलवान हमारे बेटे और बेटियां यहाँ बैठे रहेंगे, हम जैसे भाई बहन उनके साथ खड़े रहेंगे। ये निर्णय उनका है कि वो कब तक जारी रखेंगे, लेकिन जब तक वो जंग लड़ेंगे, हम जैसे लोग उनके संग रहेंगे। जय हिंद। जान को भी खतरा बता रहे हैं। जाहिर तौर पर उन बेटियों ने भी कहा है जान को खतरा है। जिस आदमी से सरकार कांप रही हो, जिस आदमी से पुलिस कांप रही हो, जिस आदमी से हथकड़ी कांप रही हो, जिस आदमी से थर-थर पूरा व्यवस्था कांप रही हो, उससे ये नाजान नन्ही जान डर रही है, तो क्या गलत है? बोल रहा है ब्रजभूषण जब मर्जी मैं 1500 भेज सकता हूँ। बिल्कुल भेज सकते हैं साहब, बिल्कुल भेज सकते हैं, क्यों नहीं भेज सकते? तो इसी दम पर तो इन बेटियों का शोषण हुआ है, इसी दम पर तो ये बेटियां रो रही हैं, इसी ताकत जनबल के धन सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस भी तो है। दिल्ली पुलिस को कायदे से तो गिरफ्तारी के लिए होना चाहिए था, कायदे से तो गिरफ्तार करने के लिए होना था। गिरफ्तार कायदे से तो उन्हें हथकड़ी पहनाना चाहिए था। आरोपी को छोड़ रखा, आरोपी को ढील दे रखी। यहाँ न पानी है, न बिजली है, न बैठने की जगह, न सुविधा है। अपना राशन, अपना पानी, जमीन को बिछौना और आसमान को अपना उड़ाना बना के ये बेटियां तिरंगे को मान देने वाली खड़ी है, यहाँ पे बैठी है। ये देश कभी मोदी जी आपको माफ नहीं करेगा कि आपने गुनाह अजीम किया है। थैंक यू। तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना और भी आगे भाई अपडेट करते रहेंगे। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।